गुड मॉर्निंग। द संडे ब्लॉग के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड 9 में हमने बात की थी जेडीयू प्लस के मैनिफेस्टो की। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आरजेडी की, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई माले, एमएल की चर्चा करेंगे। सभी लोगों ने काफ़ी अध्ययन करके शिक्षा के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाला है और जो भी हम लोगों की डिमांड रहती है, जो लोग बात करते हैं, वो उसमें से ज़्यादातर डिमांड जो है इसमें इन्होंने रखा है। तो सबसे पहला जो इनका है वो है बजट की बात की है। इन्होंने कहा है कि जब अगर ये सरकार में आते हैं तो शिक्षा का बजट जो होगा वो टोटल बजट का 22% फिक्स करें, यानी 22% जो है वो शिक्षा पे खर्च करेंगे। हालांकि ये काफ़ी नहीं है, हम लोगों का डिमांड था 25% का, लेकिन ये 22% की बात करें, हम इसका भी वेलकम करते हैं। दूसरा जो है दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमें लगा, जिसकी काफ़ी दिनों से शिक्षाविद डिमांड कर रहे थे कि केजी टू पीजी तक बच्चों का शिक्षा मुफ्त हो, किसी तरह का फीस न लगे। तो बिहार के इस गठबंधन के मैनिफेस्टो में ये बात आया है कि केजी टू पीजी शिक्षा मुफ्त हो, लेकिन इन्होंने सिर्फ बालिकाओं के लिए कहा। हम लोगों की उम्मीद रहेगी कि ये आगे चलकर सभी बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन अभी ये लड़कियों के लिए कर रहे हैं। केजी टू पीजी यानी प्राथमिक से लेकर स्नातकोत्तर तक, यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक बालिका की शिक्षा मुफ्त रहेगी। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा जो है इन्होंने बात किया है समान काम समान वेतन, यानी कि जो सेम तरह की जो काम हो रहा है उसके लिए समान तरह का वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि जो रेगुलर टीचर है उसको तनख्वाह ज़्यादा मिल रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसको तनख्वाह कम मिल रही है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बात की है कि संविदा प्रथा यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को समाप्त करेंगे और नियोजित शिक्षकों की अस्थायी करके समान काम और समान वेतन को तर्ज पे इनको अमल किया जाएगा। दूसरी जो इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये कहते हैं कि शिक्षकों को अस्थायी नौकरी मिले और उनको उचित और नियमित ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाए। आज हम देख रहे हैं कि चाहे ये यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी आसपास स्टेट में देख रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है, इन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की बात भी कर रही है। और इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात आ रही है, इन्होंने कहा है कि अगर ये सरकार में आए तो 18 महीने के अंदर इसी से जुड़ा एक अहम मुद्दा ये है कि तकरीबन 2,42,000 शिक्षकों की पदें रिक्त हैं। इन्होंने वादा किया है कि सरकार बनने के 18 महीना के अंदर इन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा और नए पद बनाए जाएंगे। आजकल कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोई नहीं कर रहा है और इनफैक्ट ये तो डिस्कोर्स से दूर होता जा रहा है। लेकिन ये जानकर बहुत ही हर्ष हुआ है कि आरजेडी प्लस के मैनिफेस्टो में इसकी बात कही गई है। मुचकुंद दुबे कमीशन की जो सिफारिशें हैं, जो कॉमन स्कूल सिस्टम के ऊपर आधारित थी, उन सिफारिशों के अनुसार 60,000 अतिरिक्त स्कूलों की व्यवस्था हो। ये मुचकुंद दुबे कमीशन था जो नीतीश सरकार ने बैठाई थी 2007 में। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि अगर शिक्षा को अच्छा करना है तो आपको
कम से कम 60,000 और स्कूलों की ज़रूरत है। लेकिन इसके उलट नीतीश सरकार ने स्कूल बंद करने शुरू किया है और इसी को लेकर के इन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश सरकार द्वारा बंद किए गए सभी स्कूलों को पुनः खोला जाएगा और जो 60,000 अतिरिक्त स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो किसका शिक्षा पे समझ ज़्यादा बेहतर है आप खुद तय कर सकते हैं। मैंने दोनों जनता दल यू प्लस और आरजेडी प्लस का मैनिफेस्टो आपके साथ पेश किया है, शेयर किया है। आप बताइए कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है शिक्षा को लेकर, कौन गंभीर है इसको लेकर के, और उसी के अनुसार अपने मत का प्रयोग करें। हमने जनता दल यू प्लस और आरजेडी प्लस दोनों के ही मैनिफेस्टो को पेश किया आपके सामने। शिक्षा में वो क्या करने वाले हैं, कौन ज़्यादा गंभीर है, कौन प्रैक्टिकल है, कौन जो है हमारे मुद्दों को शामिल किया है। आप इस पे गौर करें, सोचें, विचारें और फैसला लें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।